स्ट्रेचर पर अपनी पत्नी की मौत पर रोता बिलखता ये बीजेपी नेता दरअसल अपनी पत्नी की हत्या का शोक नहीं मना रहा है, बल्कि अपने इस हाल और मगरमच्छ वाले आंसुओं के पीछे अपनी खौफनाक वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अजमेर के किशनगढ़ में जब ये खबर आई कि लूट के इरादे से दिन दहाड़े एक महिला का गला रेत कर खुलेआम हत्या कर दी गई, तो लोगों में आक्रोश उठा। कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर लोग उतरने लगे। लेकिन अब एक दिन पहले की गई महिला की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। महिला की हत्या साजिश पूर्वक उसके ही बीजेपी नेता पति ने कराई थी। हालांकि इस वारदात में वो भी खुद जख्मी हो गया। इसके कारण अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या उसने पत्नी की हत्या करने में भी भूमिका निभाई थी या केवल साजिश ही रची थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पत्नी की हत्या करवाने में उसने अपने 2 साथियों का सहयोग लिया था। बताया जा रहा है कि वो पति अपनी पत्नी से खुश नहीं था, इसके कारण उसकी उससे अनबन चल रही थी। एसपी वंदिता राणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने लूट की झूठी कहानी गढ़ डाली। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश फैल गया था। मृतका के समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, लेकिन पुलिस को पूरी वारदात पर शक हो गया था। उसने जब केस की कड़ी से कड़ी जोड़ी तो मामला बिल्कुल ही अलग निकला। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन महज कुछ ही घंटों में उसकी पोल खुल गई। आरोपी पति रोहित कुमार सैनी भाजपा के सिलौरा मंडल का महामंत्री है। अजमेर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक उमेश गौतम ने बताया कि रविवार को दिन दहाड़े सरेराह संजू सैनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या की ये वारदात किशनगढ़ इलाके में सिलौरा रोड पर हुई थी। उस समय संजू सैनी और रोहित सैनी बाइक पर साथ आ रहे थे। संजू रक्षाबंधन पर अपने पीहर रलावता गई थी। रविवार को वापसी में आते समय ये वारदात हुई। वहां बाइक पर 2 लोग आए और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसमें संजू की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं रोहित कुमार घायल हो गए। बाद में लोगों ने उनको स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने संजू को मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घायल रोहित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी गढ़ते हुए बताया कि लूट के लिए उन पर हमला किया गया था, लेकिन पुलिस ने जब पूरे केस की गहनता से जांच की तो उसका रोहित पर शक गहरा हो गया। पूछताछ में वो फंस गया। इस पर पुलिस ने रविवार को देर रात उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा केस आईने की तरह साफ हो गया। जांच में सामने आया कि रोहित अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। इसके चलते उसकी पत्नी से अनबन रहती थी, लिहाजा उसने साजिश रचकर उसे रास्ते से हटा दिया। इसके लिए उसने 2 लोगों का सहयोग लिया। ये दोनों आरोपी उसके साथी हैं, भाड़े के हत्यारे। इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्हीं दोनों ने उन पर हमला किया था। इस दौरान संजू को मौत के घाट उतार दिया। दिखावे के लिए कुछ वार रोहित पर भी किए। पुलिस जल्द ही इसका खुलासा करेगी। वो दोनों अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।